क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में ये फ़र्क है। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ जिनका खतरा है कि वो मुस्तकबिल में एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, लेकिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ हैं जिनका बहुत ज़्यादा खतरा है कि बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट होने वाली है। सो लाइक इट इज़ द हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी असाइन्ड बाय द IUCN रेड लिस्ट फॉर वाइल्ड स्पीशीज़। नेक्स्ट है अब हमारे पास, अब हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है कि जो हमारे पास क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। उनमें आ जाएंगे हमारे पास स्नो लियोपार्ड, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इसके बाद हमारे पास आ जाएंगे टाइगर्स, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। कौन से हैं? समुद्रतन टाइगर, इसके अलावा फिलिपियन ईगल जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशी है। इसके अलावा हमारे पास आ जाएंगे ब्लैक राइनो, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। वैसे तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लिमिटेड इंडेंजर्ड स्पीशीज, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का बताया गया। नेक्स्ट अब हमने देखने रेयर स्पीशीज़ कि रेयर स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं। ए वल्नरेबल स्पीशीज़ इज़ वन विच हैज़ कैटेगराइज्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर टू बिकम इंडेंजर्ड अनलेस, यहाँ तक कि सर्कमस्टांस जो थ्रेटिंग हो, जिसकी वजह से उनका थ्रेट है, खतरा है कि वो थ्रेटेड है कि वो इंडेंजर्ड हो सकती हैं, वो भी इम्प्रूव हो जाए, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन इम्प्रूव। ये हमारे पास वल्नरेबल स्पीशीज़। वल्नरेबिलिटी क्या है हमारे पास? इज़ मेनली काज बाय हैबिटेट लॉस्ट और डिस्ट्रक्शन। जिस तरह मैंने आप लोग को पहले बता दिया है कि किसी भी स्पीशीज़ का इंडेंजर्ड होने के, रेयर होने के या उनके एक्सटिंक्ट होने के मेजर काजेज़ हैं, या तो उनका हैबिटेट लॉस होगा, या हैबिटेट लॉस होगा, या उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, या लिमिटेड रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, या वो इन्वायरमेंट ही नहीं दिया जाएगा जो उससे ज़रूरी है अपनी सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट अब हमने देखना है जो हमारे पास रेयर स्पीशीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। इनमें आ जाएंगे हमारे पास अफ्रीकन बश, अमेरिकन पैडल फिश, कॉमन कार्प, क्लाउडेड लियोपार्ड, चीता, फॉरेस्ट्रन कर्ल्यू, ब्लू आइड कोकेटो एंड गोल्डन हैमस्टर। ये वो स्पीशीज़ हैं जो रेयर हैं, जिनका थ्रेट है इंडेंजर्ड होने का, या हम ये भी कह सकते हैं जो थ्रेटन्ड स्पीशीज़ में आ जाती हैं, जो बहुत हमारे पास रेयर है। लेकिन ये कि ये इंडेंजर्ड नहीं हम इसे कहेंगे, इनका सिर्फ हम इसे थ्रेटन्ड में इंक्लूड करेंगे, लेकिन इनको इंडेंजर्ड नहीं कहेंगे। अब हमारे पास थ्रेटन्ड स्पीशीज़ में कौन कौन आ जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगर हम वाइल्ड लाइफ में किसको डिस्कस करते हैं, वाइल्ड लाइफ में टोटली हम डिस्कस करते हैं एनिमल्स, प्लांट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, फिशेस, एम्फीबियंस। अब उन्होंने कहा थ्रेटन्ड स्पीशीज़ के हवाले से अगर हम देखें तो इसको वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में अगर हम डिवाइड करें तो 25% मैमल स्पीशीज़ हैं जिनको क्लासीफाई किया गया एज अ थ्रेटन्ड, 11% बर्ड स्पीशीज़ हैं, 20% रेप्टाइल स्पीशीज़ हैं और 26 एम्फीबियन स्पीशीज़ हैं और 34 फिश स्पीशीज़ हैं। इसके अलावा इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास आ जाएंगे 500 इंसेक्ट्स, 400 क्रस्टेशियंस एंड 900 मोलस्कस आर थ्रेटन्ड। ये वो स्पीशीज़ हैं जिनके थ्रेट है कि इंडेंजर्ड है, कि इंडेंजर्ड हो सकती हैं। और इंडेंजर्ड हमारे पास कौन सी स्पीशीज़ है? जिनके एक्सटिंक्ट होने का खतरा है कि बहुत कम है, ये बहुत जल्द एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। और थ्रेटन्ड वो है जिनके इंडेंजर्ड होने का खतरा है कि ये इंडेंजर्ड हो सकती हैं। और रेयर स्पीशीज़ जो बहुत कम हमारे पास पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह इनके टर्म्स के ज़रिए इनको आपने समझना है, इनको सबको कम्प्लेक्स नहीं करना कि आप सभी चीज़ों को इंडेंजर्ड में ला के खड़ा कर दो, नहीं। ये तीनों को कैटेगराइज किया गया IUCN ने। नेक्स्ट अब हमने करैक्टरिस्टिक देखने हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के, कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स हैं, कि क्यों लॉस होती हैं, क्यों इनके एक्सटिंक्ट होती हैं, कौन से मेजर काजेज़ हैं जिनकी वजह से ये एक्सटिंक्ट हो रही हैं। सबसे पहले आइसलैंड स्पीशीज़। उन्होंने कहा कि जो स्पीशीज़ आइसलैंड पे लिव करती हैं इन्हें हम कहते हैं आइसलैंड स्पीशीज़। इसके अलावा आइसलैंड ये कंस्टिट्यूट अबाउट 7% ऑफ अर्थ सरफेस। हाफ ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ बिलोंग टू अ आइसलैंड स्पीशीज़। जिससे सिंपली उन्होंने कह दिया कि अगर हम देखें ना कि हाफ जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हो रही हैं वो ज़्यादातर बिलोंग करती हैं आइसलैंड स्पीशीज़ से।
अब ये इसका रीजंस क्या है कि क्यों हाफ जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है वो दूसरे रीजन्स में भी हो सकती है ना, उन्हें क्यों आइसलैंड ही फिर एक मेजर उन्होंने कंस्टिट्यूट बनाया हुआ है, या आइसलैंड ही एक मेजर है जो हाफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को उन्होंने कहा है कि हाफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ बिलोंग करती हैं आइसलैंड स्पीशीज़ से। अब इसके रीजंस कौन कौन से हैं? ये जो स्पीशीज़ होती है ना आइसलैंड पे, ये लॉस कर देती है कॉन्टैक्ट विद अदर पॉपुलेशन ऑफ देयर ओन काइंड। मतलब जो स्पीशीज़ आइसलैंड पे लिव करती हैं वो अपना कॉन्टैक्ट लॉस कर देती हैं दूसरे स्पीशीज़ से जो आइसलैंड पे होती हैं, दूसरे आइसलैंड पे होती हैं या दूसरे रीजन्स में होती हैं। जेनेटिक वेरिएशन इनमें बहुत कम होती है, ये लॉस कॉन्टैक्ट एंड लेस अडेप्टेबल इन्वायरमेंट चेंजेस होती हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा ये इनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती है, इसलिए हम इनको रिप्लेस नहीं कर सकते एमिग्रेशन इफ़ दे आर डिस्ट्रॉयड। मतलब जो आइसलैंड स्पीशीज़ होती हैं इनमें जेनेटिक वेरिएशन भी बहुत कम होती है, ये अपने कॉन्टैक्ट भी लॉस कर देती हैं दूसरी स्पीशीज़ से। इसके अलावा जो इनकी पॉपुलेशन होती है बहुत कम होती है, हम ये नहीं कर सकते कि एक आइसलैंड से स्पीशी उठाई तो दूसरे पे हमने ट्रांसफ़र कर दी, नहीं, ये इनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता बाय एमिग्रेशन इफ़ दे आर डिस्ट्रॉयड। हैव नॉन डिफेंसेस अगेंस्ट प्रीडेटर एंड कॉम्पिटिटर। मतलब इनमें जो डिफेंस का मैकेनिज्म होता है प्रीडेटर के हवाले से या कॉम्पिटिटर को डिफेंड करने के लिए अपने आप को, बिकॉज दे इवॉल्व इन आइसोलेशन फॉर्म, ये इनमें नहीं होता। मतलब अगर अब एक स्पीशी है, अगर हम देख लें कि हमारे पास एक कैट है, वो रैट को मतलब रैट है उसने अपने आप को डिफेंड करना है कैट से, इनमें ये वाला मैकेनिज्म नहीं होता, बहुत कम डिफेंसिव मैकेनिज्म होते हैं अगेंस्ट प्रीडेटर एंड कॉम्पिटिटर। तो इस तरह हमारे पास बहुत कम स्पीशीज़ हैं जो आया जिनको हम दोबारा से रिन्यूएबल कर सकते हैं। इनमें डिफेंस मैकेनिज्म तो होता ही नहीं है, तो इनकी पॉपुलेशन भी बहुत कम होती है, तो इनको हम अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो हम इनको दोबारा रिप्लेस नहीं कर सकते, बहुत कम ऐसा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीशीज़ विद लिमिटेड हैबिटेट। अब वो स्पीशीज़ जो इनको लिमिटेड हैबिटेट से क्या ताल्लुक उन्होंने लिया है, दो स्पीशीज विच आर स्पेशलाइज्ड इन द रिक्वायरमेंट्स ड्यू टू विच दे अडेप्ट टू लिमिटेड हैबिटेट। अब उन्होंने एक प्लांट लिया है कि अगर हम स्पीशीज़ को जो होता है इनका हैबिटेट बहुत लिमिटेड होता है। एक प्लांट है काल्कोकोटस टाइप्रोनियस इज सो स्पेशलाइज दैट इट अकर ऑन अ हिल टॉप नियर द फ्रांकिसो। अब ये हमारे पास एक प्लांट है जो हिल टॉप पे रहता है। तो उन्होंने कहा ये जो प्लांट है ये डिस्कवर्ड हुआ है 1970 में एंड पॉपुलेशन इज़ सो स्मॉल दैट इज़ ऑटोमेटिकली इंडेंजर्ड इफ़ द रिक्वायरमेंट डज नॉट एग्जिस्ट मोर। अगर उन्होंने कहा ये प्लांट जो होता है ये ग्रो अप होता है हिल के टॉप पे, ठीक है। तो अगर ये 1970 में उन्होंने डिस्कवर किया और इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, ये बहुत ऑटोमेटिकली इंडेंजर्ड हो जाएगा अगर हमने जो इसकी रिक्वायरमेंट है, जो ये रिक्वायरमेंट चाहता है वो उसको ना प्रोवाइड की गई। While unspecialized species may exist for a million years such as cockroaches because they eat almost everything। जिस तरह कि आप लोगों को पता है अब बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जिनका हैबिटेट बहुत लिमिटेड हैबिटेट होता है, कि मतलब वो एक ही टाइप के फीड पे डिपेंड करती हैं, अगर उन्हें वो फीड ना दी जाए तो वो डेड हो जाए, उनकी जो होती है डेथ हो जाती है। अब जो हमारे पास है कॉकरोचेस आल टाइप फूड पे डिपेंड करते हैं कि उन्हें लिमिटेड नहीं है कि वो सिर्फ एक ही हैबिटेट पे एक ही फूड पे डिपेंड करेंगे, वो कोई भी उन्हें फूड मिल जाए वो खा लेते हैं, मीन्स वो सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्लांट है इसको जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं वो बहुत एक लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि इनके अलावा वो ना तो ग्रो अप होगा ना तो वो पूरा अपने आप को नशोनुमा उनकी हो सकेगी। तो इसलिए अगर ये प्लांट्स को उनकी वो नाम इन्वायरमेंट दिया जाए तो इसकी तो डेथ हो जाएगी। तो उन्होंने कहा है कि इसी तरह अगर ये जो आइसलैंड स्पीशीज़ हैं जिनका लिमिटेड हैबिटेट होता है, अगर इनका हैबिटेट ज़्यादा हो, मतलब ये ज़्यादा टाइप के फूड पे डिपेंड करती हों, तो इस तरह तो फिर इनका सर्वाइवल पीरियड भी ज़्यादा हो जाएगा। अब आप एक जानवर को छोड़ के एक इंसान को ले लें, अगर एक इंसान को आप लिमिटेड इन्वायरमेंट में रखेंगे या उसको एक लिमिटेड हैबिटेट देंगे, उसको सिर्फ खाने के लिए चंद ही चीज़ें देंगे, या जिस तरह डॉक्टर रिकमेंड करते हैं या एक पेशेंट को, तो आप उसे सिर्फ चावल पानी और इस तरह की चीज़ों पे रखेंगे, अगर वो अपने आप को बाहर आएगा, खुली हवा में आएगा, खुली हवा में खुली हवा लेगा, उससे दूसरों से अपने आप को डिफेंड करने का भी पता होगा और उसको खाने पीने के हर चीज़ का पता होगा, या
बहुत सारी चीज़ें उसे दी जाएंगी कि आपने ये भी खाना है, ये भी खाना है। और इसके अगर हम दूसरे बंदे को कंपेयर करें जिसको हमने लिमिटेड इन्वायरमेंट दिया है, तो कौन ज़्यादा सर्वाइव करेगा अच्छे से? आई थिंक वो ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव करेगा जो खुली हवा में रहता है या खुली उसे चीज़